सुन ली ना आपने आवाज? बनी है ना एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनोखी स्टाइल की कुरकुरी सा नाश्ता कि जिसको आप देखते ही बनाना चाहेंगे और आपके बच्चे तो मार्केट वाली चिप्स का नाम ही नहीं लेंगे। ना कोई मैदा, ना आटा और ना ही कोई चावल का आटा। मैं बनाने जा रही हूँ पोहे से कुरकुरी नमकीन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने भीगा हुआ लिया है 1 कप जितना, मानकर चलिए चूड़ा लिया है मैंने, जिसे पोहे भी कहा जाता है। इसे मैंने पहले से ही भिगोकर 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। तो अब इस तरह से इसे मैश कर लूंगी। अब 1 कप जितना ही एक मीडियम साइज के मैंने ली थी आलू, उसे अच्छे से धोकर ग्रेट कर लिया है। तो इसमें डालूंगी 1 कप जितना ही आलू। और ये बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, करीब मानकर चलिए 2 टेबल स्पून बेसन। कलर के लिए इसमें डालूंगी 2 से 3 पिंच हल्दी और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। स्वाद के अकॉर्डिंग डालूंगी यहाँ पे नमक, और ये 1 से 2 पिंच हींग जाएगा, 1 से 2 पिंच चाट मसाला, 1 से 2 पिंच अजवाइन, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच कूटा हुआ अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च और खूब सारा जाएगा यहाँ पे हरा धनिया। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स मिक्स मिक्स। इस तरह के नमकीन आप घर पर बना कर रखिए और महीनों खाइए। ये 1 महीना तक भी चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे अच्छे से डो बिल्कुल तैयार कर लिया है। जिस तरह से नॉर्मल आटा लगाते हैं ना हम लोग, उससे थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा सख्त ही यहाँ पे आटा लगाना है, नहीं तो नमकीन बनते टाइम यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। अब 1 स्पून जितना मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, और इस तरह से इसे कोटिंग कर देंगे। यकीन मानिए, अगर आप स्नैक्स में ये पोहे वाली कुरकुरी नमकीन बना ली ना, तो डिब्बा एक ही दिन में चट हो जाएंगे। तो चलिए अब फटाफट से गैस को ऑन करके और कढ़ाई को चढ़ाती हूँ। कढ़ाई यहाँ पे मेरा गर्म हो गया है। अब उसमें डालूंगी ऑयल और मीडियम बड़ा साइज का एक लोई यहाँ पे तोड़ लेंगे, और इस तरह से आटा डस्ट करते हुए, और जितना लंबा और बड़ा हो सके इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धीरे धीरे बेलते जाएंगे। इसे हमें धीरे धीरे ही बेलना है फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा इस पे भार देंगे तो फिर ये क्या है, अंदर से चिपक जाएगी और जो आप डिजाइन बनाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के कटर लिए हैं, हार्ट कटर, राउंड शेप कटर और स्टार कटर। और आज इसी कटर से मैं इसकी शेप दूंगी। तो ये कटर आसानी से हर जगह अवेलेबल होते हैं, आप इसे अच्छे से परचेस कर सकते हैं किसी भी साइट पे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसे ऐसे डीप करके इस तरह से धीरे धीरे उंगली की सहायता से दबाऊंगी, और उसके बाद एक अच्छा सा स्टाइलिश और कुरकुरी नमकीन मेरा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, स्टार शेप, राउंड शेप और ये हार्ट कटर शेप। तो लग रहा है ना एकदम मजेदार, जिसे बच्चे देख कर ही कहेंगे कि वाह क्या नाश्ता है, वो तो एक बार में ही चट कर जाएंगे। तो इधर मेरा तेल भी हीट हो गया है फ्रेंड्स। अब धीरे धीरे करके इन सारे पोहे वाले स्टाइलिश स्नैक्स को फ्राई कर लूंगी। इस तरह से धीरे धीरे अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे फ्राई करना है, और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है। बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई करना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये क्या होंगे कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे पलटते हुए, ये देखिए, वाओ क्या कलर आया है, सुपर है ना एकदम मजेदार वाली स्नैक्स। तो ये मेरा पक चुका है। अब इसे धीरे धीरे करके निकाल लूंगी। क्या टेक्सचर है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। तो एक बार ये स्नैक्स आप तैयार कीजिए और महीनों भर खाइए, और आपके बच्चे तो ये स्नैक्स के दीवाने हो जाएंगे, यकीन मानिए। तो इसी तरह से बाकी के बचे हुए भी मैं सारे फ्राई कर लूंगी। और ये नाश्ता जितना टेस्टी देखने में लग रहा है फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा खाने में भी है। और सबसे गजब की बात तो ये है कि ये नाश्ता बिल्कुल हेल्दी भी है, क्योंकि मैंने इसे पोहे से तैयार किया है। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह के हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मिलती है फ्रेंड्स, जो आपके बच्चे चाव से खाएं और आप भी अच्छे से उन्हें बनाकर खिलाएं।
और साथ ही साथ पूरे फैमिली भी इसे एंजॉय करे। तो आप इस तरह का स्नैक्स कब अपने घर में बना रहे हैं? अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और ये भी बताएँ कि ये स्नैक्स आपको खाकर कैसा लगा? आप इस तरह का स्नैक्स इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं तो इसे डिब्बे भरकर ले जा सकते हैं। और यकीन मानिए ये बिल्कुल इसी तरह से कुरकुरा बना रहेगा आपका नाश्ता और आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है, उसी से इतनी अच्छे-अच्छे चीज़ें बन जाते हैं फ्रेंड्स, इतने अच्छे-अच्छे डिश बन जाते हैं, आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार इस नाश्ता को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। तो मिलती हूँ इसी तरह से अलग-अलग स्टाइलिश और कुरकुरी नाश्ते के साथ रेसिपी लेकर फिर से मैं आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।